नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। नफ़रतों और मोहब्बत की इस दुनिया में आपने मोहब्बत को चुना है, ये आपके लिए बेहतर है, इस समाज के लिए बेहतर है और इस जहाँ के लिए बेहतर है। इंसान में आपको ये कॉमन चीज़ मिलेगी कि नफ़रत करना किसी से कितना आसान है और किसी के गलतियों को माफ़ करके उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना कितना मुश्किल है। जो मुश्किल है उसी को इंसान को हासिल करना चाहिए। आसान चीज़ें आसान करने में मज़ा क्या है। 2024 हंसते हंसते गुजर गया। 2025 भी आशा करता हूँ कि आपका बेहतर होगा और आप अपने सपनों को पूरे करने के लिए जी जान लगा दें। सक्सेस का कोई पैमाना नहीं है कि कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, कोई जज बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए तब खुशी मिलती। ये ज़रूरी नहीं। बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे हुए लोगों को भी कई शिकायत है कि वो खुश नहीं। सक्सेस का मतलब है कि आप को खुशी मिले, जो भी काम कर रहे हैं जितना में है उतना में खुश रहें। महल की चाहत हो लेकिन झोपड़ी में भी रहकर सुकून का एहसास हो, वही असली खुशी है, वही असली सफलता है। ये न कि महल में हैं और बेचैनियाँ बढ़ी हुई हैं, उस मुकाम पर पहुंचकर भी आपको लगता है कि हम खुश नहीं हैं और बहुत लोग इस तरह का अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब कि वो सफल हैं या नहीं, उनसे बेहतर कौन जानता है। तो आप जो भी करें शिद्दत से करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास। और जब आप कोई काम लगन से करते हैं, चाहे वो अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, अपने रिश्ते को सहेज कर रखने के लिए, अपने दोस्तों को मनाने के लिए, इस जहां में मोहब्बत फैलाने के लिए, तो उसमें भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु सब मदद करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जो भी पुरानी गलतियां रही है उसको हमें भूल जाना है। जिन लोगों से मनमुटाव हो गया है, बातचीत बंद है, उनसे फिर से बातचीत शुरू करना है, क्योंकि बहुत लोगों को हमने खो दिया पिछले साल। वो तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन जो पास हैं वो न खो जाएं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखें। ज़रूरत के ही सही से, ज़रूरत पर तो काम आएंगे। जब आप उन्हें सही तरीके से रखेंगे तभी तो ज़रूरत पर काम आएंगे। और इंसान की पूरी ज़िंदगी ही ज़रूरत से। बचपन में माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बड़े हो गए तो दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, उससे थोड़ा बड़े हो गए तो प्रेमिका की ज़रूरत पड़ती है, उससे थोड़ा बड़े हो गए तो जीवन साथी की ज़रूरत होती है, उससे थोड़ा बड़े हो गए तो बच्चों की ज़रूरत होती है, फिर नाती पोते की, फिर वो जो बचपन के दोस्त हैं उनकी याद आती है। और यही एक ज़िंदगी का चक्र है और इसी में हम उलझ कर रह जाते हैं। आप भी उलझे होंगे और हमारे बुजुर्ग भी उलझे थे, लेकिन इस दुनिया में आए हैं 140 करोड़ की आबादी है और इसमें 140 करोड़ की आबादी में 1,40,000 भी लोग आपके अपने नहीं हैं, तो फिर इस ज़िंदगी का क्या ही मायने है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तों को बढ़ा कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ कर रखें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मोहब्बत, सच्चाई, ईमानदारी और चेतना जगाने का काम करें। तभी आपकी शिक्षा सफल मानी जाएगी, तभी आप अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, अपने राष्ट्र को बेहतर बना सकते हैं। आपने सोचा है कि पिछले आज़ादी के 75 साल का जश्न पूरे देश में मना, आपने भी मनाया। हर साल दर साल कैलेंडर बदलता गया। आज़ादी से अब तक 75 कैलेंडर हमने बदल दिया, लेकिन आज भी ये मायना है कि हम तो भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा को ही देंगे, क्योंकि दादाजी भाजपा को देते थे, पिताजी भी भाजपा को देते हैं, बेटा भी भाजपा को वोट देगा। आपने सिर्फ कैलेंडर बदला है, आपने खुद को क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं आप कांग्रेस को वोट देंगे? क्यों नहीं आप आरजेडी को वोट देंगे? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ कैलेंडर बदल रहे हैं, आप खुद को नहीं बदल रहे हैं। अगर आप खुद को बदलते हैं तो अपने बेहतरी के लिए जो अच्छा करे उसको आप वोट दीजिए, तभी समाज बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आप आरजेडी को वोट दीजिए, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें वोट नहीं दें। जो बेहतर कर रहा है आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए, उसको वोट करें और 5 साल पर कोई भी सरकार हो उसे बदल दे। देख रहे हैं पिछले 14-15 दिनों से बिहार में, जो देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर भी बीपीएससी के छात्रों के धरना प्रदर्शन में शामिल और सपोर्ट करने के लिए छात्र आंदोलन किए। पटना के गर्दनी बाग में 17-18 दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। और एक बच्चा जो सोनू कुमार था, ट्रक ड्राइवर का लड़का था, 2 बहनों की जिम्मेवारी थी, 4-4 बार से बीपीएससी की परीक्षा दे रहा था। इस बार उम्मीद था कि वो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पेपर लीक ने उसकी जान ले ली। उसको कौन याद कर रहा है? तो ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। कोई आपका भाई बहन दोस्त मित्र नहीं लड़ेगा, कोई नेता मंत्री विधायक नहीं लड़ेगा, कोई पार्टी नहीं लड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत से ये दुनिया चलती है। जब उन्हें लगेगा कि ये हमारे पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सही है, वो तुरंत ही इस परीक्षा को रद्द कर देंगे और वापस ले लेंगे। और जब तक लगेगा कि इससे लाभ नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को, तब तक वो इस तरह के धरना प्रदर्शन में लाठियाँ चार्ज करते रहेंगे और लोगों को पीटते रहेंगे। छात्रों पर इस ठंडी के मौसम में पानी की बौछारें की जा रही है। जहाँ पर आप 2-2, 3-3 दिन से नहाए नहीं हैं, वहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग सरकार कर रही है। सोचिए कितनी जालिम है ये दुनिया, और इसमें आपको लड़ना है और अपने समाज को बेहतर करना है प्रेम से। गांधी जी ने कहा था, जितने भी उन्होंने आंदोलन किया था सब अहिंसा से किया था, किसी में वो हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। आप अहिंसा की मार्ग पर चलते हैं तो आपको लास्ट तक ऑप्शन रहता है कि आप हिंसा कर सकते हैं, लेकिन आप हिंसा की कार्रवाई करेंगे तो वो आंदोलन ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। इसलिए आप महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलें, आपका देश, आपका समाज ज़रूर बेहतर होगा और आपके भविष्य भी बेहतर होंगे। नफ़रत को मिटाना है, देश में मोहब्बत लाना है। जो कल बिछड़ गए उन्हें याद करना है, जो साथ हैं उनसे मनमुटाव है उनसे बात करना है और नए साल में नई एनर्जी के साथ
खुद आगे बढ़ना है और जो साथ हैं उन सबको लेकर आगे बढ़ना है और बेहतर समाज निर्णय, अपने निर्णय से बेहतर समाज का निर्माण करना है। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह आप जुड़े रहें, बहुत सारा प्यार स्नेह दिया और आगे भी देते रहिए और अपने इस प्यारे दोस्त भाई बेटा का मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।